नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि सिलाई सीखने में कितना समय लगता है। तो अगर आप लोग सिलाई सीखना चाहते हो और आप लोग चाहते हो कि मैं 1 महीने में या 2 महीने में, 3 महीने में सिलाई को सीख सकती हूँ, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कितना समय लगता है सिलाई सीखने में। बहुत सारी महिलाएं सोचती है कि हम 1 महीने में ही सिलाई सीखेंगे और हमें अच्छे कपड़े मतलब सिलना आ जाएगा। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप लोग जो सोचते हो वैसा होता नहीं है, लेकिन सिलाई एक ऐसा काम है जो कि मतलब सीखने में बहुत समय लगता है, क्योंकि जब तक फिनिशिंग नहीं होती तब तक कुछ सही नहीं होता। तो पहले मैं आज आपको बता देती हूँ कि मैंने आज क्या-क्या काम करा हुआ है। तो सबसे पहले जब मैं सुबह दुकान आती हूँ, तो ये जो मेरा वीडियो है ये शाम का वीडियो है। ये 5 बजे का वीडियो है मेरा, क्योंकि सुबह मैं सिलाई करती हूँ, काम करती हूँ, तो शाम को ही वीडियो बनाती हूँ। तो आज मैंने काफ़ी कपड़े जो मैंने सिले हुए थे उनको भी तैयार किया और कुछ मैंने सिले भी थे। तो आप देख सकते हो कि मैंने आज आज मतलब क्या-क्या कपड़े मैंने सिले हुए हैं। इन पे थोड़ा बहुत तुलपाई रह गई है। और जैसे आप देख सकते हो, ये मैंने प्लाजो पैंट वगैरह सब कुछ आज ही सिला हुआ है ये। तो काफ़ी कपड़े थे जो कि मैंने तैयार भी करने थे, कस्टमर को देने भी थे। तो सबसे पहले मैंने यही वाला काम किया जब मैं 5 बजे आई दुकान पे, तो क्योंकि शाम को कस्टमर आते हैं कपड़े लेने, तो पहले मैं अपनी दुकान का काम कर देती हूँ, जो कस्टमर को देना होता है, क्योंकि बाद में डिस्टर्ब होना पड़ता है। तो इससे बढ़िया ये है कि बीच में ही आपको पूरा काम निपटा कर सही से रख दो, ताकि कस्टमर आएँ और कपड़े ले जाएँ। तो गाइस, आज का मेरा टॉपिक यही था कि मतलब सिलाई सीखने में कितना समय लगता है। तो बहुत सारी महिलाएं ये सोचती है कि मुझे 1 महीने में ही आप सिलाई सिखा दोगे। मतलब मेरे पास जब कोई भी महिलाएं आती है ना, तो पूछती है कि मुझे आप सिलाई सिखा दोगे, मुझे 1 महीना सीखना है और 1 महीने में मैं परफेक्ट बनना चाहती हूँ। तो देखो, अगर आप 1 महीने में सिलाई सीखना चाहते हो या परफेक्ट बनना चाहते हो, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि 1 महीने में कोई भी परफेक्ट नहीं बनता। क्योंकि सिलाई का काम बहुत ज़्यादा रिस्क वाला काम होता है, कस्टमर का भरोसा हम पे होता है, तो हम इसको जल्दीबाजी में नहीं सीख सकते। और हाँ, अगर आप सिलाई सीखना भी चाहते हो, तो देखो, सिलाई सीखने में कम से कम 3 महीना, 6 महीना या पूरा 1 साल भी लग सकता है। और कई लोगों को तो 5 साल, 10 साल भी लग जाते हैं, क्योंकि जब तक फिनिशिंग नहीं आती तब तक सिलाई सीखना मतलब देखो, आप हल्का-फुल्का तो सीख जाओगे, लेकिन आजकल के ज़माने में ट्रेंडिंग में जो चला हुआ है ना, जैसे शरारा चला हुआ है, अम्ब्रेला चला हुआ है, बहुत सारे डिज़ाइन चले हुए हैं, तो उनको सीखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। क्योंकि मुझे भी समय लगा था, मैं भी एकदम से परफेक्ट नहीं बनी थी। मुझे भी काफ़ी साल हो गए हैं सिलाई करते-करते। मुझे भी काफ़ी समय हो गया है सिलाई करते-करते, तो मैंने आपको अभी जितने कपड़े दिखाए हैं वो मैंने कल ही तैयार करे हुए हैं। और आज का मेरे पास जो ये नए जितने भी ऑर्डर आए हैं ना, ये सब नए ऑर्डर हैं। तो देखो, सिलाई सीखने का यही फ़ायदा है कि अगर आप सिलाई सीखते हो, सिलाई करते हो, तो आपके पास डेली काम आएगा, आप डेली अर्निंग करोगे, क्योंकि मेरे पास भी डेली काम आता है। एक साड़ी भी आ रखी है, साड़ियाँ भी आ रखी है, सूट भी आ रखे हैं, ब्लाउज भी आ रखे हैं। ये सब कुछ मैंने करके देना है। अभी 8-10 तारीख तक मैंने ये सारा काम करके देना है, और अभी और भी ऑर्डर आएंगे। तो देखो, सिलाई सीखने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि आपको डेली इसमें मतलब इसमें आपकी अर्निंग होती है, आपके डेली इसमें पैसे बनते हैं। अगर आप गांव में या घर में या कहीं भी काम करते हो, तो देखो, आप कहीं भी हार नहीं मान सकते, क्योंकि सिलाई का काम सीखने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो पहले मुझे भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मेरी किस्मत में शायद सिलाई का काम ही लिखा था, तो इसीलिए मुझे मतलब मैंने देखो, घर से शुरुआत करी थी, गाँव से लेकर आज मैं दूसरी जगह हम आ गए हैं, वहाँ भी मैंने सिलाई को नहीं छोड़ा हुआ है। तो लास्ट में मैंने अपनी सिलाई की दुकान भी खोल दी है। अगर मैंने सिलाई की दुकान खोली हुई है, तो देखो, इसमें यही है कि देखो, मेरे पास काम ज़्यादा आता था घर पर, इसीलिए मैंने अपनी सिलाई की दुकान खोली, और आप देख सकते हो कि मेरे पास कितने सारे ऑर्डर भी आते हैं। तो अगर आप सिलाई सीखना चाहते हो, तो मैं आपको यही राय दूंगी कि आप सिलाई सीखिए और अच्छे से सीखिए, क्योंकि इसमें डेली के अर्निंग होती है।
और देखो आप सोचते हो कि आप 1 महीने में सिलाई सीख जाओगे, तो आप 1 महीने में सिलाई नहीं सीख सकते, क्योंकि 1 महीने में कोई भी परफेक्ट नहीं बनता। अगर आप किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में जाते हो तो 3 महीना, 6 महीना, 1 साल का कोर्स होता है। तो मेरी राय तो ये रहेगी कि आपको 1 साल का कोर्स करना चाहिए, क्योंकि 1 साल के कोर्स में आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती है और आपको सीखनी भी चाहिए, क्योंकि आप अगर आप सिलाई सीख रहे हो, आप सोच रहे हो कि मुझे सिलाई से अर्निंग करनी है, तो आपको सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपका ही फ़ायदा होता है। कस्टमर की डिमांड भी अलग-अलग होती है, तो कस्टमर को भी अगर कुछ सिलवाना हो तो वो तो आपसे अगर सिलवाएँगे तो आपको वो चीज़ें आनी चाहिए। तो मेरी राय तो यही रहेगी कि अगर आपको सिलाई सीखनी है तो 3 महीना, 6 महीना या साल भर तो आपको लगने हैं। 3 महीने में इंसान सिर्फ़ सिंपल सूट या सिंपल सलवार ही सीख सकता है, क्योंकि बेसिक हमारा पहले होता है। बेसिक से अगर हम सीखते हैं तो हमें आगे भी और चीज़ें सिखाई जाती है। तो सिंपल सूट, सिंपल सलवार सिलना तो हर किसी को आ जाता है, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर कोई सिंपल सलवार, सिंपल सूट नहीं पहनता। आजकल तो फैशन का ट्रेंड चला हुआ है, तो आपको हर एक चीज़ सीखनी चाहिए जिससे आपकी अर्निंग हो सके। तो अगर आप कहीं पर भी सिलाई सीखने जाते हो तो हाँ, आप 1 साल का कोर्स करिए और अच्छे से करिए, ताकि आपको समझ भी आ जाए। और हाँ, अगर आप सिलाई सीखना भी चाहते हो या सीखने में कितना समय लगता है, तो मैं आपको एक राय और दूँगी। आजकल है सोशल मीडिया का ज़माना, तो आप यूट्यूब पर जाइए। यूट्यूब पर किसी भी वीडियो को देखकर आप सिलाई सीख सकते हो, क्योंकि आजकल तो सभी अपने वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब पर डाल रहे हैं, क्योंकि सभी को आगे बढ़ना है। इसीलिए लोग चाहते हैं कि लोग हमसे सिलाई सीखें और हमारी वीडियो देखकर सिलाई सीखें। तो आजकल तो देखो, पहले के ज़माने में तो फ़ोन नहीं था, तो लोग मतलब बाहर जाकर सिलाई सीखते थे, लेकिन आजकल के टाइम पे तो सबके पास फ़ोन है। आप लोग अपने घर पर ही सिलाई सीख सकते हो। अपने फ़ोन पे सर्च मारकर अच्छे अच्छे डिज़ाइनर कपड़े बनाने की कोशिश भी कर सकते हो, क्योंकि आजकल तो हर कोई अपना एक कोई भी डिज़ाइन बना रहा है तो सीधा यूट्यूब पे डाल देता है। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि जब मैंने सिलाई सीखी थी तो मैंने भी सिर्फ सलवार और सूट ही सीखा था, लेकिन अब मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे हर एक चीज़ सिलनी आती है और मैं सिलने में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट भी हो गया है। मुझे अच्छा भी लगता है सिलाई का काम करना, क्योंकि मुझे नए नए डिज़ाइन बनाने का बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। तो अगर आप देखो, आप चाहते हो कि आपको मतलब सिलाई 3 महीने में सीखना है या 1 महीने में, तो आप 1 महीने में नहीं सीख सकते। 1 महीने में भी आप अच्छा टेलर नहीं बन सकते। अगर आपको अच्छा टेलर बनना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, देखो, और रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि सिलाई में प्रैक्टिस का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा करके सिलाई सीखते हो या सिलाई करते हो ना, तभी आपका हाथ साफ होता है। अगर मान के चलो कि आपने 3 महीना कहीं सिलाई सीख भी ली और फिर घर पे आके आपने छोड़ दिया, तो देखो उस सिलाई सीख कर आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने जो सीखा भी होगा आप उसे भी भूल जाओगे, क्योंकि आप घर पे आके प्रैक्टिस नहीं करते हो। क्योंकि सिलाई में इम्पोर्टेंट होता है हमारा प्रैक्टिस। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते तो हमारे हाथ में सफाई नहीं आते, कपड़ों में फिनिशिंग नहीं आती। तो आपको हमेशा डेली थोड़ा थोड़ा करके सिलाई को सीखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, तभी आपके हाथ में सफाई आएगी। कई लोग तो ये करते हैं कि मतलब 1 महीना सिलाई सीखते हैं और दूसरे महीने से छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं आता। और एक बात मैं आपको बता दूं कि सिलाई सीखना सीखना भी उसी को पसंद होता है जिसको सिलाई में इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस चीज़ में हमारी रुचि होती है ना, उसी चीज़ को सीखने में हमारा फ़ायदा होता है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको अगर सिलाई में रुचि नहीं है, आप वहाँ 1 महीना जाओ, 2 महीने जाओ, 3 महीने जाओ, आप नहीं सीख पाओगे, क्योंकि आपको उसमें कोई रुचि है ही नहीं। तो देखो, अगर सबसे पहले तो हमारी इम्पोर्टेंट मतलब है जो कि रुचि होती है। अगर हमें सिलाई सीखने में मन है तो हम उसको दिल लगाकर सीखते हैं और मन लगाकर भी सीखते हैं, क्योंकि जहाँ पे हमारा मन होता है वहीं पे हम सारी चीज़ें सीखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारा प्रैक्टिस भी होता है, हमारी रुचि भी होती है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो, कपड़े सिलते हो, तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा आगे बढ़ने में, क्योंकि अगर आप चाहते हो घर बैठे पैसे कमाना, तो आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, तभी आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो। क्योंकि सिलाई में पैसा बहुत है, ये मैंने देख लिया है।
और जब भी सीजन आता है तो सीजन में तो और भी ज़्यादा पैसा हो जाता है। तो देखो बहनों, अगर आप घर बैठे सिलाई सीखना चाहते हो और सोच रहे हो कि आप 1 महीने में परफेक्ट बन जाओगे, तो 1 महीने में कोई भी परफेक्ट नहीं बनता। आपको 3 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं। तो 6 महीने अगर आप सीखते भी हो ना, तो आप घर पे प्रैक्टिस करिए, घर पे शुरुआत करिए, कपड़े सिलने की शुरुआत करिए, अपने आस पड़ोस के लोगों के कपड़े मांगिए, उनसे उनसे मतलब उनके कपड़े सिलिए, तभी आपके हाथ में फिनिशिंग और सफाई आएगी। तो आज का मेरा टॉपिक यही था कि मतलब सिलाई सीखने में कितना समय लगता है। तो मेरी राय तो यही है कि अगर आपको अच्छे से सिलाई सीखनी है, तो आप 3 महीने का कोर्स ना करके 6 महीने का या पूरा साल भर का कोर्स करिए, तभी आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। तो आपको मेरा वीडियो आज का कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं सिलाई से रिलेटिव वीडियो बनाती रहती हूँ और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। मेरा भी यही मकसद है कि आप लोग घर बैठे अर्निंग करो, पैसे कमाओ, जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे आप लोग भी कमाओ। और मैं चाहती हूँ कि हर एक महिला अपने पैरों पे खड़े होकर अपने सिलाई के बिजनेस या अपने पार्लर के बिजनेस या कोई भी बिजनेस हो, उससे पैसे कमाएं, क्योंकि आजकल की डेट में सभी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और मैं चाहती हूँ कि सभी आगे बढ़ें और घर बैठे पैसे कमाएं। तो फिर आज का वीडियो इतना ही है, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए।